हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे टैली ERP9 में शॉर्ट कमांड जो शॉर्ट कीज़ हैं वो कैसे यूज़ होती हैं, किस की का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं और उससे हम क्या देख सकते हैं और कितनी जल्दी देख सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे जैसे डिस्प्ले में हम जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में गए, ये ट्रायल बैलेंस हमारा टोटल अमाउंट से आ रहा है। अगर हमें किसी को भी ट्रायल बैलेंस CA को देना है या आपको खुद भी स्टडी करना है उसके ऊपर, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ट्रायल बैलेंस में की आ रही है हमारी ऑल्ट F1 डिटेल में है। ऑल्ट F1 करने से क्या है कि आपका ट्रायल बैलेंस डिटेल में आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल रही हैं। इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और आगे किसी को सेंड करना है तो वो कर सकते हैं। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इसमें हमारा एक आता है डे बुक का फंक्शन। डे बुक में हम जाते हैं। डे बुक में आप किसी भी एक दिन की जो एंट्रीज़ हैं, चाहे आपने एक दिन में जितनी भी एंट्रीज़ की हैं वो सेल की हैं, परचेज़ की हैं, एक्सपेंस हैं, रिसिप्ट हैं, पेमेंट है, कॉन्ट्रा जर्नल, ये सब आपको दिखाई देंगी। आप इससे एक दिन की एंट्री भी देख सकते हैं और अगर आप पीरियड चेंज करना चाहें तो ऑल्ट F2 से पीरियड भी चेंज करके इस तरह से आप सारी एंट्रीज भी देख सकते हैं एक साथ, चाहे वो आपकी सेल, परचेज, एक्सपेंस, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा जर्नल, सब एंट्रीज यहाँ आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है अकाउंट बुक में हम जाते हैं। कैश एंड बैंक बुक। कैश एंड बैंक बुक में आपको कैश और बैंक की सारी एंट्रीज दिखाई देंगी। कैश बुक में हम गए, इसमें आप एंटर करते हैं, ये आपका कैश की सारी डिटेल्स आ रही हैं कि कैश डेबिट कितना हुआ है और क्रेडिट कितना हुआ है। आप इसमें और एंटर करेंगे और आपके सामने डिटेल खुल के आ जाएंगी। इस डिटेल को कि कहाँ कहाँ से आपके पास कैश आया है, कितना यूज़ हुआ है, इसमें साइड में आप ऑल्ट F1 से इसकी समरी इस तरह से भी देख सकते हैं। इसके बाद बैंक के लिए हम बैंक बुक में जाके बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं इस तरह से कि बैंक आपका क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट है। जितना एंटर आप करेंगे, एंटर करने के बाद इसमें आपको इसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी कि हमने पार्टी को पेमेंट किया या किसी एक्सपेंस की पेमेंट की है, रिसिप्ट्स कहाँ से की हुई हैं। इसके बाद किसी पार्टी का बैलेंस देखने के लिए आप लेजर में जा सकते हैं। लेजर में जाके हम ये चेक करते हैं उस पार्टी का कितना बैलेंस है। जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि हमने इस पार्टी का बैलेंस देखना है, बैम्को इंडिया का। इस पर आपने एंटर किया, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस से आपको पता चल जाएगा अगर वो डेबिट बैलेंस है तो आपने लेना है, अगर वो आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो इस पार्टी के बैलेंस आपको लेजर में जाके शो होंगे। इसके बाद सेल रजिस्टर में ग्रुप समरी में आप किसी भी ग्रुप को देख सकते हैं कि जिस तरह से आपके सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, तो उनको आप ग्रुप में देख सकते हैं। इसके बाद सेल रजिस्टर में जाते हैं हम। सेल रजिस्टर में गए, ये आपके पूरे साल की सेल की समरी आ रही है मंथ वाइज कि अप्रैल में कितनी सेल है, मई में कितनी है। इसके ऊपर आप एंटर करेंगे, आपकी सेल की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने अप्रैल में किस किस डेट को किस किस को सेल की है। अब इस सेल में जो हमारी कमांड्स इसमें यूज़ होती हैं इस तरह से साइड में आ रही हैं। जैसे ऑल्ट F1 आ रहा है आपका, ऑल्ट F1 में हमारी पूरी एंट्री आपको डिटेल में मिल जाएगी। जैसे ही आप ऑल्ट F1 करेंगे, ये आपकी पूरी एंट्री डिटेल में आ गई कि आपने कितनी सेल की है, कितना टैक्स लिया है, किस पार्टी को किया, उसका टोटल अमाउंट क्या है। इसके बाद इस तरह से ऑल्ट F2 से आप कहाँ से कहाँ तक की सेल देखनी है, मंथली, ईयरली या क्वार्टरली, वो टाइम पीरियड चेंज करके वो अपनी सेल चेक कर सकते हैं। आप जब सेल वाउचर्स चेक कर रहे हैं, सेल वाउचर्स को चेक करते हुए अगर आपको किसी और वाउचर में जाना है तो F4 की हमारी की होती है जो हमें इनमें से किसी भी वाउचर को देखने में हेल्प कर सकती है। आप यहीं से डायरेक्ट परचेज में जाना चाहें तो आप परचेज पे जा सकते हैं, तो आपके सामने परचेज की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। सेल्स में वापस जाएंगे या रिसिप्ट में जाएंगे तो F4 की कमांड है हमारी, वाउचर को चेंज करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है F5 कॉलम। ये आपकी पार्टी के नाम और अमाउंट आ रहे हैं। इस समरी को अगर आप कॉलम में देखना चाहते हैं तो आप F5 की यूज़ करेंगे। F5 में क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम तो येस हो रहे हैं, इसके एक्स्ट्रा अगर आप कोई और कॉलम भी येस करना चाहें तो आप येस कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो कॉलम आपको यूज़ करने हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं और एंटर करके आप देखेंगे कि आपकी डिटेल कॉलम वाइज आ जाएगी। इसमें आपको इसने कॉलम में आपकी सेल की समरी दिखा दी कि कितनी सेल है, किस पार्टी को है, क्या बिल नंबर है, कितनी क्वांटिटी है, क्या उसमें डिस्काउंट है, कितना आपका टैक्स लगा हुआ है। ये चीज़ आपकी कॉलम वाइज F5 की कमांड से आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड आती है F6। F6 किस लिए यूज़ होता है, जैसे आपको सेल अपनी चेक करनी है। जो सेल रजिस्टर में हमारी सेल आती है वो टोटल अमाउंट विद टैक्स आता है। F6 से ही हमें सेल का ब्रेकअप करके दिखा देंगे कि सेल कितनी है हमारी और टैक्स कितना है।
जिससे कि कभी भी कोई आपको सेल की कोई डिटेल मांगता है तो आपने सेल अमाउंट ये बताना है, जो कि विदाउट टैक्स हमारी सेल है। जो सेल रजिस्टर में शो हो रही है वो विद टैक्स शो हो रही है। इसके बाद आपका F10 का आता है। F10 की जो कमांड है वो आपकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, परचेज वाउचर में, सेल ऑर्डर में डायरेक्ट यहीं से जाने के लिए F10 की आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका Alt F12। Alt F12 की कमांड क्या है कि अगर आप ये चेक करना चाहें, कुछ भी आप बिल नंबर, पार्टी का नाम अगर सर्च करना चाहते हैं तो Alt F12 की कमांड यूज़ करेंगे। इसकी कमांड यूज़ करने के लिए Alt F12 करेंगे। इसमें जैसे ये वाउचर एंट्री है, हम सेल के बिल देख रहे हैं, हम इसमें से कोई एक बिल नंबर सर्च करना है तो हम कमांड देंगे वाउचर हैविंग। अब हैविंग में नरेशन, रेफरेंस, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। जिस तरह से हमने अगर अपना बिल नंबर आप एंट्री करते वक्त नरेशन में लेते हैं तो नरेशन सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस में लेते हैं तो रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। कंटेनिंग, यहाँ पे आप अपने उस बिल का नंबर दे देंगे जिस बिल को आपने सर्च करना है। जिस तरह से हमने दे दिया वाउचर हैविंग नरेशन कि हमें वो वाउचर दिखा दीजिए जिसकी नरेशन में 513 नंबर मेंशन है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे स्क्रीन खाली है, इसका मतलब इस नंबर का कोई भी वाउचर आपके पास नहीं है। इसी तरह से जैसे अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पर Alt F12 वाउचर हैविंग नरेशन कंटेनिंग, हमने कह दिया हमें 525 नंबर बिल को देखना है, तो ये आपके सामने 525 नंबर का बिल आ गया। बाकी सारी एंट्रीज हमारी हट जाएंगी, सिर्फ वही एंट्री जिसकी नरेशन में 525 है वो आ जाएगा। इसी टाइप से जैसे कोई आपने पार्टी सर्च करनी है तो Alt F12 करके पार्टी के नाम लेजर में क्रिएट करते हैं, तो वाउचर हैविंग लेजर विद नेम कंटेनिंग हमने यहाँ दे दिया कि हमें सिर्फ इसी पार्टी की एंट्रीज दिखा दीजिए, तो आप सिर्फ नमो इंडस्ट्री की एंट्री हमारे सामने आ जाएगी, बाकी सारी एंट्रीज हमारी हट जाएंगी। तो इस तरह से आप इस वाली Alt F12 की कमांड में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये सारी वाउचर हैविंग के बाद दी हुई हैं। बस इसके लिए ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सर्च करनी है और कहाँ सर्च करनी है, उसके हिसाब से आप इस वाली एंट्रीज को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमारी एक कमांड आती है डिलीट करने की। किसी भी एंट्री को या किसी भी लेजर को अगर हम डिलीट करना चाहें तो Alt D की हमारी कमांड यूज़ होती है। Alt D की कमांड के लिए आप किसी भी एंट्री पे Alt D करेंगे, एंटर करते ही वो आपकी कमांड, जो एंट्री जो आपकी डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद एक Alt X की कमांड आती है। Alt X में है एंट्री कैंसिल करना। अब कैंसिल और डिलीट में क्या डिफरेंस है? कैंसिल जब आप किसी एंट्री को डिलीट करते हैं तो वो बिल्कुल हट जाती है, बट जब आप किसी एंट्री को कैंसिल करते हैं तो कैंसिल में क्या है, जैसे इस तरह से हमने किया Alt X, आपकी एंट्री हट जाएगी बट कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें ये हमारा सेल एंट्रीज के टाइम यूज़ होता है, क्योंकि सेल के जो बिल हैं सीरियल वाइज होते हैं, तो अगर किसी पार्टी का बिल आपने बनाया और उस पार्टी ने कैंसिल कर दिया तो आप उस एंट्री को डिलीट करने की बजाय कैंसिल करेंगे, जिससे कि क्या है कि फ्यूचर में आपको याद रहेगा कि ये बिल आपका कैंसिल हो गया था। इसके बाद है कभी किसी एंट्री को अगर आपने कॉपी करनी है, सेम एंट्री करनी है, तो Alt 2 जो कि डुप्लीकेट की कमांड है, Alt 2 करेंगे। इसके बाद आप इसमें सिर्फ बिल नंबर चेंज करेंगे, क्या पार्टी नेम, कोई भी एक फीचर आपको चीज़ चेंज करनी है, बाकी एंट्री आपकी सेम है, तो Alt 2 करके आप सेव कर देंगे, तो ये आपकी 2 एंट्री बन गई, आपकी एंट्रीज की कॉपी हो गई। इसके बाद है आपका Alt A। आप ये सेल की समरी देख रहे हैं, देखते देखते अगर आपको कोई एंट्री याद आ जाती है जो कि नई एंट्री आपने करनी है, तो आप बाहर जाने की बजाय स्क्रीन से Alt A कर सकते हैं। Alt A करने से आपके पास वाउचर एंट्री स्क्रीन खुल जाएगी, जिसमें आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं, सेल की, परचेज की, रिसिप्ट की, पेमेंट की, जर्नल की, कुछ भी एंट्री आप कर सकते हैं। यही सेम यूज़ आपका Alt I की कमांड का है। Alt A और Alt I ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी। आपकी वाउचर स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। आगे की और नॉलेज के लिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।